Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. पिछले टर्म में मैंने आप लोगों को आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी से आप क्या समझते हैं ये बताया था और उसके लिए सूत्र की स्थापना भी करवाई थी, है ना। और इसके साथ साथ मैंने आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बीच में अंतर भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। तो चलिए उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने बताएं क्या है। सवाल ही हो जाता है। इसके बाद हमारे को एक सवाल दिया गया है, उसमें कह रहा है एक दूरदर्शी है, उसमें दो लेंसों की जो फोकस दूरियां है, एक की 60 सेंटीमीटर है, एक की 5 सेंटीमीटर है। अब हमें मालूम है दूरदर्शी में पहला लेंस बड़ा और दूसरा छोटा होता था, है ना। तो जिस लेंस की फोकस दूरी बड़ी होगी वो अभिदर्शक लेंस है ना। वैसे तो उसने प्रश्न में साफ बोला है, नहीं भी बोले तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रखना है, क्लियर। उसने बोला एक दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, क्लियर। तो वो कह रहा है कि यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अब आप बताओ प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इसका मतलब नेत्र श्रांत स्थिति में, तो कह रहा है वो श्रांत स्थिति में, उस श्रांत स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बताओ और नली की लंबाई बताओ। प्रश्न समझ गए भैया, चमका दो। आवर्धन क्षमता एम बराबर एफ ओ अपॉन भी याद है श्रांत नेत्र की स्थिति में। एफ ओ कितना है 60, एफ ई कितना है 5, तो एम बराबर -12, क्लियर। आवर्धन क्षमता होगी -12। बाई चांस अगर आप माइनस लगाना भूल जाए तो ऐसी कोई सर्दी गर्मी नहीं है, क्योंकि माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, हाँ दिशा को प्रदर्शित करता है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, क्लियर है। तो ये तो आ गई आवर्धन क्षमता। अब श्रांत नेत्र की स्थिति में नली की लंबाई अगर आपको याद हो तो एफओ प्लस एफ, याद है आपको। एफओ हमारा 60 है, एफ भी हमारा 5 है, 60 और 5 65। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे बात को, क्लियर है। कर पाएंगे, उतार लो फटाफट से। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, पार्थिव दूरदर्शी से आप क्या समझते हैं। ऐसे आप क्या समझते हैं, पार्थिव दूरदर्शी से आप क्या समझते हैं। तो आओ भैया पार्थिव दूरदर्शी समझे, तुम्हें पार्थिव दूरदर्शी से तुम क्या समझते हो, तैयार। इसके बाद अब हमें देखना है पार्थिव दूरदर्शी से आप क्या समझते हैं। तो भैया मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पर सभी को आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी क्लियर है। तो मैं यहाँ पर आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी का सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, फटाफट खींच दूं। चलिए आइए। कल जब मैंने आपको आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी बताया था तो मैंने बोला था पहला लेंस बड़ा है ना, दूसरा छोटा, याद है आप सभी को। जो भी किरणें आती थी समांतर आती थी और कहाँ मिलती थी, फोकस तल पे मिलती थी, अगर आपको याद हो तो। इसको आप एफओ बोलते थे और वो को, क्लियर है, सही बोल रहा हूं। और जहीं पे आप नेत्र का लेंस अड़ा देते थे और ये ऐसे यो में बोलो भैया, यहाँ से चाचा देखते थे, यहाँ प्रतिबिंब बन जाती थी, यस और नो। बोलो भैया ये हम लोगों ने पढ़ा था, कौन से में, आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी, क्लियर। आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी में यही तो पढ़ा था हमने, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। इसका जो एक ड्रॉबैक था, जो कमी थी कि अंतिम प्रतिबिंब जो था वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा था। कैसा था, उल्टा था। तो फिर इसमें सुधार करने के लिए हमने एक जुगाड़ लगाई, जुगाड़, क्लियर। तो जुगाड़ के तौर पर हमने करना क्या था, ये जो उल्टा प्रतिबिंब है हमें कुछ ऐसी जुगाड़ लगानी थी कि हमें इसे सीधा कर दें, हमें इसे आप एक बार बताओ, इस लेंस द्वारा ये जो प्रतिबिंब बनना है, ये अगर यहाँ की वजह ऐसे की वजह अगर ऐसे हो तो पहली किरण समांतर फोकस पे जाती, दूसरी प्रकाश से केंद्र जाती, इतने चाचा देखते और प्रतिबिंब सीधी है जाती। बोलो ये है जाती कि नहीं है जाती। तो जाके ले फिर कुछ जुगाड़ सोची गई। तो भाई सुनो, पहले मुझे बताओ, आपको याद है आपने ये बचपन में पढ़ा था, ये लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये एफ, ये 2F, ये एफ, ये 2F। तो आपने ये सुना है कि वस्तु 2F पर रखी है तो प्रतिबिंब 2F पर ही बनता है, वो बराबर आकार का बनता है, बराबर आकार का बनता है कि नहीं बनता,
ऐसी ज्ञात वस्तु कर दोगे तो प्रतिबिंब ऐसा पढ़ो अपन ने। तो यही विधि है, इस्तेमाल करेंगे अपन। क्या करेंगे कि जैसे जाते जो बनना हो जो तो उल्टा बनना है। अब जाए न्यो करवे के लिए, ऐसे करवे के लिए हम यहाँ पे एक लेंस अड़ा देंगे और इस प्रकार अड़ाएंगे कि इस लेंस से 2f दूरी पर ये बनना हो। नहीं है बस अभी बताता हूँ आपको कैसे बनना हो, यार सब पता चलेगा आपको, ठीक है ना। ये वाली कहानी अड़ा देंगे, कैसे अड़ा देंगे जब मैं पूरा बनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो गौर से देखिएगा सभी लोग, रेडी। तो इसके लिए पार्थिव दूरदर्शी में इस काम को करने के लिए हमने 3 लेंसों का उपयोग किया। क्लियर। सबसे पहला लेंस सेम टू यू है, बिल्कुल अभिदृश्यक लेंस। तैयार सब लोग। तो ये मैंने सबसे पहला लेंस यहाँ पर बना रहा हूं आप लोगों के सामने, अभिदृश्यक लेंस। दिखाई दे रहा है सभी को प्रॉपर। ये मैंने यहाँ पर कौन सा लेंस बना दिया, अभिदृश्यक लेंस। ये मुख्य अक्ष हो गई। कौन सा लेंस बोलते हैं इसे, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदृश्यक लेंस या फिर ऑब्जेक्टिव लेंस। सीन क्लियर है। ये इसका हमारा हो गया प्रकाशिक अक्ष। ये प्रकाशिक केंद्र नाम दे दिया O1। बोलो भैया। अच्छा, दूरदर्शी है तो अनंत से जो भी किरणें आएंगी कैसी आएंगी, समांतर आएंगी। ये बढ़िया चक फर्स्ट क्लास किरणें कैसी आ रही हैं, समांतर आएंगी। समांतर। और जो समांतर आएंगी वो हाँ फोकस तल पे मिलेंगी। कितनी सुंदर बात कही है बच्चन ने। ये प्रतिबिंब बन गई, ये एफ हो, प्रतिबिंब की प्रकाशीय केंद्र से दूरी V हो, अजय प्रकाशीय केंद्र से फोकस की दूरी वो हो। क्लियर। नहीं यही पास है, यहाँ तक नहीं आ रहा, क्लियर है सभी को। हाँ बोलो भैया। जब मैंने नयो काम तो ना करो, कल लोग तो यही करो। तो अब अगर मान के चलो नेत्र का लेंस में नहीं अड़ा दे वो तो ये खगोली दूरदर्शी है वो कल जैसो। अब वो क्या करना, ये जो आइटम है ना जो इन लेनी है, जो ऊपर ले जानी है, तो मैंने यहाँ पे जुगाड़ लगाई। क्या लगाई, जुगाड़ लगाई। और जुगाड़ के तौर पर, ये एफओ है ना, एफओ यानी कि ठीक है। जुगाड़ के तौर पर मैंने यहाँ पर एक लेंस सड़ा दिया। क्या सड़ा दिया, ये मैंने लेंस सड़ा दिया। ठीक है भैया। ये प्रकाशीय केंद्र हो गया इसका। इसको क्षेत्र लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं, क्षेत्र लेंस। हाँ, या फिर इसे फील्ड लेंस भी बोलते हैं। फील्ड का मतलब क्षेत्रीय होता है। क्लियर। तो ये लेंस मैंने कुछ इस प्रकार अड़ाया है कि जैसे ये लेंस हो गया, इस लेंस का ये फोकस हो गया एफ, और इस लेंस की ये क्या हो गई 2f। नहीं है बात समझ। क्लियर। इस लेंस की ये f और ये 2f, यानी यहां से जो प्रतिबिंब बन रहा है f पर, तो ये लेंस इस प्रकार सेट होना चाहिए कि इस लेंस का जो 2f है बिल्कुल FO पे ही आ जाए। समझ में आ रही है मेरी बात। अब इससे क्या होगा, गौर से देखिएगा। प्रतिबिंब बनाते पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जाएगी, दूसरी प्रकाशीय केंद्र से जाएगी, यहाँ मिल जाएगी। बोलो भैया। अच्छा गौर से देखिएगा, ये FO है और जे 2f है। यहाँ पर वस्तु रखी होगी अनंत पर कहीं ना कहीं। बोलो भैया। अनंत पर वस्तु रखी होगी तो वहीं से तो किरणें आ रही हैं और यहाँ प्रतिबिंब बन रही है। मैंने इसको नाम दे दिया A B। कुछ भी दे सकते हैं आप, A डैश B डैश भी दे सकते हैं। क्लियर। B से किरणें निकली, यहाँ काटी तो ये हो गया B डैश A डैश। सीन क्लियर है। वस्तु 2f पर रखी है तो प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा। इस लेंस का ये f होगा। बोलो भैया। समझ गए। अच्छा, फोकस की ये जो 2f है, 2f की प्रकाशीय केंद्र से दूरी -2f लिखूं, जब आ रही है +2f। का हुए को परेशानी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई 4f। 2f ये 2f ये 4f। 0 कैसे हो जाएगी यार, ये दूरी 0 हो जाएगी। माइनस प्लस तो दिशा प्रदर्शित करने के जो जान लेंगे वो वाला नहीं आई। सीन क्लियर है। का हुए को परेशानी। अब क्या है, सड़ा दे। अब ऐसे ही लगा दे। फिर से नेत्र का लेंस, जो मैंने क्या लगा दिया, नेत्र का लेंस। क्या लगा दिया मैंने, ये नेत्र का लेंस। इसके प्रकाशीय केंद्र को मैंने क्या नाम दे दिया, O2। क्या नाम दे दिया, O2। सीन क्लियर है। सब लोग देख पा रहे हैं प्रॉपर। इसको प्रकाशीय केंद्र नाम दे दिया। अब इस लेंस के सामने ये वस्तु कहाँ होनी चाहिए कि प्रतिबिंब जई लंग बने। कोई जई वाव कॉन्सेप्ट लग जाओ।
तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होनी चाहिए। तो प्रकाशिक केंद्र तो जीरो जाको फोकस वस्तु के जालंग बनाऊं कि जालंग बनाऊं? जालंग बनाऊं। तो ये मैंने फोकस बना दो कौन से लेंस को? नेत्र का लेंस को। नहीं है बात समझ। इस लेंस के लिए ये कौन हो गया? वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी माइनस यू ही। बोलो भैया। अब बना दो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से। तो ये कौन सा फोकस हो गया? एफ ई। दूसरी क्लियर। इतने चर्चा देखेंगे तो ये किरणें कहीं ना कहीं पीछे से आती हुई प्रतीत होंगी। यहाँ काट रही हैं तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। नहीं है बात समझ। बी डैश से किरणें निकली, यहाँ काटी तो बी डबल डैश, बी डबल डैश। नजारा क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? भाषा समझ में आ रही है? आगे बढ़ो। क्लियर है सीन? चलो इस लेंस के लिए ये कौन हो गया? प्रतिबिंब। तो बताओ जरा प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी माइनस के वी। और कुछ कहना चाहोगे? बराबर माइनस डी। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? ये बन गया हमारा पार्थिव दूरदर्शी। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्थिव दूरदर्शी में क्या किया गया? आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था उसको हमने सीधा कर दिया। कैसे किया समझ में आ रही है बात? इस चीज को ऐसे घुमाकर, ये देखो ऐसे घुमाकर हमने लेंस की वो वाली स्थिति का यूज कर लिया। वस्तु को 2f पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है, समान आकार का बनता है। याद आ रहा है सीन? नहीं है बात समझ? सीन क्लियर है? चलूं आगे। अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। गौर से देखिएगा सभी लोग। कहा जा रहा है कि पार्थिव दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। तो कहानी सेम टू यू वही की वही है। आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा। क्या सूत्र होता है भैया? एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा। चलिए करते हैं। तो भैया मैंने यहाँ पे लिख दिया एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा। एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है यहाँ पर? बीटा क्या होता है भैया बताओ? प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो जहां में प्रतिबिंब को है बी डबल डैश है ना। तो प्रतिबिंब आंख पर जो दर्शन कोण बनाएगा वो यही तो बना रहा है। तो ये क्या हो गया? बीटा। अल्फा क्या है? वस्तु द्वारा। तो वस्तु तो अपनी अनंत पे धरी है तो वहां से जो किरण आएगी वो ये होगी अल्फा। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा। सीन क्लियर है? कहा हुए कोई दिक्कत? ये अल्फा है तो ये अल्फा क्यों है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। फिर वही बीटा और अल्फा अत्यंत छोटे हैं। टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? टेन बीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। टेन अल्फा देते हैं पहले। जे तो गोत्री वही बनना रो जालंग बनना हुआ। बोलो लंबू कितने? ए बी। ए डैश बी डैश नहीं, ए बी। आधार कितने गए? ए ओवर एफ ओ तो पॉइंट है ए नाम देखो ए ओवर। क्लियर है? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो आगे। लंब बटे आधार लग गया। अब मुझे टेन बीटा, तो टेन बीटा में लंब बटे आधार लगाना है। तो मेरे पास दो त्रिभुज बनने हैं टेन बीटा के लिए। पर मैंने बताई थी एक कटेगो है ना। तो कौन सा वार लगाऊं? बड़ा वार हो या छोटा वार? छोटा वार ही क्यों लगाऊं? क्योंकि ए बी और ए डैश बी डैश की लंबाई लगभग बराबर है ना। तो वे कट जाएंगे। तो लंब कितने लिख दूं? जीवा त्रिभुज लग जाओ कि जीवा त्रिभुज लगेगा? छोटा वार लग जाओ। लंब है वो ए डैश बी डैश। आधार ए डैश टू। नहीं यही बात समझ? यहाँ तक नजारा क्लियर है सभी को? अब जो अतरा है पहले ये सो ये से चलूंगा आगे। अब यहाँ थोड़ा सा बस कर रही है तो करोगे ना? कर रही? करो करो करो। ए डैश बी डैश देखो चित्र में ये नजर आ रहा है। वो ए भी नजर आ रहा है। दोनों कैसे हैं? बराबर है। क्यों है? समझ में आती है बात? 2f पर रखें। लेकिन ए डैश बी डैश ऊपर है तो प्लस को है, ए भी नीचे होगा तो ए डैश बी डैश की जगह का चिपका है तो माइनस का ए बी बटे ए डैश O2। बोलो भैया। सीन क्लियर है? बटे
AB ए बी अपॉन ए बी थे ए बी फिर ठीक है। आगे बढ़ू। एम बराबर बताओ क्या है जाओगे A over ए ओवन ऊपर पहुंच जाओ बटे A dash O2 ए डैश ओ टू। ए ओवन बताओ कितने A over ए ओवन F लिखना एफ ओ बोला ना पर रहो बटे ए डैश ओ टू A dash O2 minus V ए डैश ओ टू minus V माइनस का यूं ही U माइनस थे माइनस कलेसी हट गए। कटेगा एम बराबर एफ ओ अपॉन UE यू समीकरण नंबर नहीं यही बात समझ में। आएगी कल भी अपना आया था एफ ओ अपॉन यू लेकिन वो माइनस का था आज प्लस का आ गया नहीं यही बात समझ क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनना है। चलो नली की लंबाई निकालो नली की लंबाई तो हमें मालूम है दृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी होती है नली की लंबाई। चलो आ जा पहले तो जो आ रहा है वीओ फिर U प्लस 4f जे होगा 2f जे तो 4f plus UE प्लस क्लियर है। नली की लंबाई समझ में आई या तो ऐसे लिख दो अथवा अथवा बताओ भैया वीओ की जगह प्लस 4f समझ गए। आगे बढ़ू। अब पहला केस कर रहा हूं मैं केस नंबर फर्स्ट श्रांत नेत्र की स्थिति में बोलो भैया U बराबर है श्रांत नेत्र की स्थिति में प्रतिबिंब नंबर बनता है UE बराबर है यूई बराबर चलो बोलो एम बराबर M बराबर ओपी वही कल वाला ही सूत्र है। बोलो भैया समझ गए। नली की लंबाई निकालते हैं वीओ प्लस 4f कछु ना करना बस एफ ही रखना यूई की जगह अथवा दूसरा वाला बोलो एफ ओ प्लस 4f प्लस एफ। समझ में ही नहीं आई होगी क्लियर है। आगे बढ़ो दूसरा केस करो केस नंबर 2 यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है न्यूनतम दूरी पर बनता है तो हमने पढ़ा है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v। सीन कह रहे सभी को अंतिम प्रतिबिंब के लिए कौन सा लेंस जिम्मेदार है नेत्रिका लेंस। तो नेत्रिका लेंस भैया बताओ फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की लोगे तो 1/f ही 1/v प्रतिबिंब की दूरी कितनी है इसके लिए ये प्रतिबिंब है माइनस डी माइनस 1/u वस्तु की दूरी माइनस UE समझ में तो आ रहा है ना आपको। माइनस को 1/d जालंग लागो तो प्लस का 1/f प्लस 1/d बराबर माइनस माइनस प्लस 1/ue का मान 1/ue का मान 1/ue का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 अपनी जरी m बराबर एफ ओ अपॉन UE अपॉन यूई को ऐसे नहीं लिख सकता बोलो भैया और 1/ue की जगह ये टांग दूं तो क्या लिखूंगा 1/ue की जगह 1/f प्लस 1/fe प्लस 1/d। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर m बराबर एफ ओ नीचे से मैंने एफ ई कॉमन ले लिया क्या बचेगा 1 प्लस एफ ई नहीं है मेरी बात क्लियर है कोई दिक्कत मुझे बता दो जरा। इसकी आवर्धन क्षमता अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो दृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी वही कहानी है जो पहले पढ़ा चुका हूँ समझ गए। देख लो फटाफट। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न प्रकाशीय यंत्रों की विभेदन सीमा से आप क्या समझते हैं। विभेदन सीमा से आप क्या समझते हैं। ठीक है चलिए तो विभेदन सीमा के बारे में हम लोग सोचते हैं चिंतन करते हैं कि क्या है प्रकाशीय यंत्रों की विभेदन सीमा क्या होती है। वैसे तो ये जो मैं आपको विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता इसमें जो रह गया है
जो पढ़ा रहा हूं मैं अभी, ये अगले चैप्टर का पार्ट है, चैप्टर नंबर 11 का। समझ गए ना कौन सा चल रहा है अभी? 9-10 का तरंग प्रकाशिकी का है ना। और चूंकि ये रिलेटेड इसी से, इसलिए मैंने इसे यहीं करा दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो सुने, प्रकाशीय यंत्रों की विभेदन सीमा से आप क्या समझते हैं? देखो भैया, इससे पहले कि मैं इसे आगे बढ़ाऊं, मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूं। सूक्ष्मदर्शी छोटी छोटी चीजों का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। दो चीजें जो बहुत पास पास रखी हैं, उन दोनों को अलग अलग करके दिखा सकता है। बोलो भैया, जैसे कई बार कैमरे में आप किसी पिक्चर को देखते हो और अगर आपको वो क्लियर नहीं आता तो उसे जूम करते हो, सही बोल रहा हूं, तो वो थोड़ा सा और बारीक हमें नजर आ जाता है। यस और नो? क्लियर है? कहा क्लियर? किसी भी प्रकाशीय यंत्र द्वारा दो पास पास रखी वस्तुओं को अलग अलग करके और स्पष्ट रूप से दिखा देने की क्षमता विभेदन क्षमता कहलाती है। समझ गए? है? प्रकाशीय यंत्र क्या करते हैं? दो अत्यंत पास पास रखी वस्तुओं को अलग अलग करके और स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं। तो प्रकाशीय यंत्रों की इस क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। क्लियर? सीमा धीमा तो गई तेल लेने, अभी मैं विभेदन क्षमता की बात कर रहा हूं। समझ गए? विभेदन क्षमता क्या होती है? बोलो। दो अत्यंत पास पास रखी वस्तुओं को अलग अलग करके स्पष्ट रूप से दिखा देने की क्षमता विभेदन क्षमता कहते हैं। समझ गए आप लोग? अच्छा एक बात बताओ, कहते हैं सुई की नोक पे हजारों सूक्ष्म जीव हैं, तुमने देखे आई नो? पर कोई ना कोई यंत्र होगा जो उन्हें अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखा सकता है। बोलो भैया, ऐसे यंत्रों को हम लोग प्रकाशीय यंत्र बोलते हैं और इनकी इस क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। क्लियर? प्रकाशीय यंत्रों द्वारा दो अत्यंत पास पास रखी वस्तुओं को अलग अलग और स्पष्ट रूप से दिखा देने की क्षमता विभेदन क्षमता कहते हैं। क्लियर है? इधर सुनो, समझ गए मेरी बात को? तो विभेदन क्षमता अगर किसी ने पूछा तो बता दोगे? विभेदन क्षमता क्या होती है? प्रकाशीय यंत्रों द्वारा दो अत्यंत पास पास रखी वस्तुओं को अलग अलग और स्पष्ट रूप से दिखा देने की क्षमता। समझ गए? मेरे पास एक सूक्ष्मदर्शी है, मेरे पास सूक्ष्मदर्शी दो है मेरे पास। मैं एक आपको गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ, चाहिए आपको? दोनों बता देता हूँ उनकी क्या क्वालिटी है, ठीक है? आपको जो चाहिए बता देना, ठीक है? एक दे दूंगा मैं आपको। एक सूक्ष्मदर्शी मेरे पास ऐसा है जो 0.001 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी चीजों को स्पष्ट रूप से दिखा सकता है। समझ लो, 0.001 सेंटीमीटर दूरी पर भी दो चीजें रखी होंगी ना, उनको अलग अलग करके स्पष्ट रूप से दिखा देगा। बढ़िया, क्लियर? और एक ऐसा है जो 0.000000001 सेंटीमीटर दूरी पर रखी दो वस्तुओं को अलग अलग करके स्पष्ट रूप से दिखा सकता है। तो तुम्हें कौन सा वाव चाहिए? जीवा ले लो ना। जीवा लोगे क्योंकि ये और ज्यादा धांसू आ रहा है, जी तो कम से कम दूरी को भी दिखा रहा है, जो तो कम दूरी में दिखा रहा है। इसको बोलते हैं विभेदन सीमा। विभेदन सीमा, विभेदन सीमा दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी होती है जिसको कोई सूक्ष्मदर्शी विभेद करके दिखा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा 0.001 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो सूक्ष्मदर्शी है 0.001 सेंटीमीटर पर दूरी पर अगर दो चीजें रखी होंगी तो बिना अलग अलग करके दिखाई देगा। लेकिन अगर जाते कम होगी, देख भाई नहीं जीवारो पहले जाओ, नहीं की बात समझ में? क्लियर? विभेदन क्षमता किसकी ज्यादा है? तो विभेदन क्षमता उसी की ज्यादा होती है जिसकी विभेदन सीमा कम होती है। नहीं यही बात समझ? जो मैं तो एक बार जानता, विभेदन क्षमता ताकि बढ़िया है, कम से कम दूरी दिखा दे, और कम से कम दूरी को ही तो विभेदन सीमा बोलते हैं। नहीं है बस। कोई पूछे विभेदन सीमा क्या होती है?
दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिसको कोई सूक्ष्मदर्शी विभेद करके अलग अलग करके दिखा सकता है उसे विभेदन सीमा कहते हैं। ये मैंने आपको क्या दी है? विभेदन सीमा। मैंने आपको ये बताया कि भैया ये वाला सूक्ष्मदर्शी 0.001 सेंटीमीटर पर रखी दो चीजों को अलग अलग करके दिखा सकता है, तो मैंने विभेदन सीमा ही तो दी। मैंने यही तो दूरी तो बताई है तुम्हें कि भैया इतनी दूरी पर वस्तु रखी होगी तो ये अलग तब देखो, जीवा इतनी दूरी पर रखी होगी तो अलग तब देखो। ये तो कहा है विभेदन सीमा ही तो है। तो ताकत किसकी ज्यादा हुई? क्षमताएं किसकी ज्यादा है? जो कम से कम दूरी को भी दिखा दे, जो कम से कम विभेदन सीमा को भी दिखा दे। तो विभेदन क्षमता विभेदन सीमा एक दूसरे के कैसी हुई? जो कम से कम दूरी को भी दिखा देगा, जो कम से कम विभेदन सीमा को भी दिखा देगा, उसकी विभेदन क्षमता ज्यादा हुई। तो किसी ने पूछा विभेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो हम बातें कह देंगे विभेदन सीमा के व्यतिक्रम को विभेदन क्षमता कहते हैं। और अगर कोई ने तो पूछिए विभेदन सीमा किसे कहते हैं, तो विभेदन क्षमता के व्यतिक्रम को विभेदन सीमा कहते हैं। दोनों एक दूसरे के व्यतिक्रमानुपाती हैं। नहीं यही बात समझ क्लियर है? काहुए को परेशानी नहीं हुई तो बताओ आप। क्लियर है? कर लियोगे? तो प्रश्न हमारे सामने क्या है? प्रकाशीय यंत्रों की विभेदन सीमा से आप क्या समझते हैं? तो दो परिभाषाएं बनती हैं। विभेदन क्षमता के व्यतिक्रम को विभेदन सीमा कहते हैं, या फिर प्रकाश दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिसको कोई भी प्रकाशीय यंत्र अलग अलग करके स्पष्ट रूप से दिखा सकता है, विभेदन सीमा कहलाती है। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? देख लो फटाफट। अगला कह रहा है मुझसे सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो परिभाषा वही है जो हवाल बताई है ना। सूक्ष्मदर्शी द्वारा दो अत्यंत पास पास रखी वस्तुओं को अलग अलग और स्पष्ट रूप से दिखा देने की क्षमता विभेदन क्षमता कहलाती है। क्लियर? और दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिसको कोई सूक्ष्मदर्शी विभेद करके दिखा सकता है उसे विभेदन सीमा कहलाती है। क्लियर? तो विभेदन सीमा क्या है? दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी तो है, तो यहाँ पर दूरी को x से प्रदर्शित किया गया है और न्यूनतम दूरी है तो x मिनिमम। क्लियर? ये दूरी जो होती है, विभेदन सीमा जो होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होती है और शंकु कोण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब जी क्या कहानी है, क्या बला है, ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? बताता हूँ क्या है। लेकिन समानुपाती हटाते हैं तो यह नियतांक आ जाता है, तो x मिनिमम बराबर हो जाता है 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। क्लियर? इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सूक्ष्मदर्शी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें पहला लेंस छोटा होता था क्योंकि छोटी चीज का बड़ा प्रतिबिंब बनाता था, याद आ रहा है? पहला लेंस छोटा, दूसरा बड़ा। इसके सामने कोई वस्तु रखी है तो वस्तु से ये प्रकाश निकलेगा, तो ऐसा नहीं लग रहा शंकु टाइप की आकृति बन गई, तो ये जो कोण है वो शंकु कोण। कहानी समझ में आ रही है? ज्यादा डिटेल हो जाएंगे इसकी तो ये सब कहानियां निकल के आती हैं। क्लियर? पर अपने को जानना इतना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? जो प्रकाश आप डाल रहे हो उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर विभेदन सीमा निर्भर करती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी तो विभेदन सीमा घट जाएगी। तो बता दो जरा, विभेदन सीमा सबसे अधिक कौन से रंग के लिए होगी? क्योंकि लाल की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। क्लियर है? और ये शंकु कोण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। शंकु कोण बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। तंत्र भर रहा है, पढ़ रहा हो ना पढ़ रहा हो, पढ़ी गो और सुनो, एक ही शॉट में खत्म करेंगे। फटाफट ध्यान से देखो। लैम्डा प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य गई, थीटा ये कोण है वो। क्लियर? म्यू, म्यू होता है माध्यम का अपवर्तनांक। ये वो वस्तु है जिसे आप देखना चाहते हो। ये कौन सा लेंस है? नहीं, उत्तल तो होता है अभिदृश्यक लेंस। वस्तु और अभिदृश्यक लेंस के बीच में जो माध्यम भरा हुआ है उस माध्यम का अपवर्तनांक है। क्लियर? ये कौन से माध्यम का अपवर्तनांक है? वस्तु और अभिदृश्यक लेंस के बीच में जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक है। नहीं, यही बात समझ? सीन क्लियर है? हाँ। यहां पर अगर किसी ने बोला कि सूक्ष्मदर्शी में संख्यात्मक द्वारक 16 है, संख्यात्मक द्वारक 16 है, तो ये समझ लेना वो आपको पूरा म्यू साइन थीटा का मान दे रहा है। म्यू साइन थीटा बराबर 16। म्यू साइन थीटा को हम लोग यहाँ पर संख्यात्मक द्वारक भी बोलते हैं। टेक्निकल टर्म में याद रखनी पड़ेगी आपको। क्लियर? वो ज्यादा उम्मीद ना है, लेकिन अगर तुमने मुझे जो पूछ ली, तुम तीनों पूछ रही सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा से आप क्या समझते हो, समझना मेरी बात। तुमको क्या करना है? दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिसको कोई सूक्ष्मदर्शी अलग अलग करके दिखा सकता है विभेदन सीमा कहलाती है। फिर वो पूछेगा इसको प्रभावित करने वाले कारक बताओ। ये आपको टन याद होने चाहिए ऐसा सूत्र। प्रभावित करने वाले कारक, नंबर 1 प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगा, घट जाएगी, घट जाएगा। क्लियर? नंबर 2 शंकु कोण बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा, घट जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। समझ गए? दो प्रश्न तैयार होंगे। जी तो यही विभेदन सीमा को पट्टा ने मोती जो पूछ ली विभेदन क्षमता से आप क्या समझते हो।
तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा दो अत्यंत पास पास रखी वस्तुओं को अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखा देने की क्षमता विभेदन क्षमता कहलाती है। विभेदन क्षमता कोई हमसे पूछे, विभेदन क्षमता अगर कोई हमसे पूछे तो हम भाई लिख देंगे शंकु कोण बटे लैम्डा। बोलो भैया व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, और बराबर करके सूत्र का आ जाएगा 2 म्यू sin थीटा अपॉन। बोलो भैया बात समझ में आ रही है। इसको प्रभावित करने वाले कारक पूछेगा विभेदन क्षमता को, तो नंबर 1 शंकु कोण बढ़ जाएगा तो विभेदन क्षमता कम हो जाएगा, तो तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी तो विभेदन क्षमता घट जाएगी। समझ गए मेरी बात को। दोनों प्रश्न क्लियर कर लो, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा और चाहिए के बाद विभेदन क्षमता। ठीक है, चमका फटाफट। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस।